ओडिशा की भविष्यवाणिका पुस्तक एक अलौकिक अनोखी पुस्तक है जो कि 600-700 साल पहले महापुरुष अच्युतानंद दास सहित जगन्नाथ दास, बलराम दास, शिशु अनंत दास, जसवंत दास आदि पंच सखाओं के द्वारा लिखा गया था, जिनमें से महापुरुष अच्युतानंद दास 350 से अधिक भविष्यवाणिका लिखे हैं। तभी तो कागज कलम आदि नहीं था, वो सब ताड़पत्र के ऊपर लिखते थे, जो कि समय चक्र से अभी लोक दृष्टि पर आ रहा है। तो ये भविष्यवाणिका की भविष्यवाणी लोगों को, समाज को जितना आकर्षित करता है उतना ही भय सृष्टि करता है और लोगों के मानसिकता पर विश्वास अविश्वास आदि अनेक प्रश्न सृष्टि करता है। तो प्रकृति में इसका सच्चाई क्या है? 600 साल पहले लिखे गए ये भविष्यवाणिका पुस्तक अभी क्यों जन समाज के सामने आया है, इसके बारे में महापुरुष क्या लिखे हैं, ये सभी बातें आज मैं आप सभी के सामने उपस्थापन करूंगा। मैं आप सभी को बता दूं कि महापुरुष अच्युतानंद दास ख्रीष्टाब्द 1500 पर जन्म हुए थे। 1480 से 1505 यही बीच वो जन्म लिए थे और 120 वर्ष वो देह धारण करके रहे थे। पहले वो श्री क्षेत्र पर रहे थे, 20-30 साल वो श्री क्षेत्र पर रहे थे। उस समय चैतन्य महाप्रभु से उनका मुलाकात हुआ था, मगर चैतन्य प्रभु की देहांत के बाद वो श्री क्षेत्र को छोड़कर चले गए और अपने ग्राम तिलकणा ग्राम उसी के पास ही रहे और नेमाड़ ग्राम पर वो अपना साधन सिद्धि करे। वहीं पर ही बैठकर वो सभी भविष्यवाणिका ग्रंथों को रचना करे हैं। बहुत सारे लोग जो कि उड़ीसा के बाहर पर रहते हैं वो सब कहते हैं कि प्रकृत भविष्यवाणिका ग्रंथ पूरी जगन्नाथ मंदिर पर है, अन्य कहीं पर भी नहीं है। ये संपूर्ण गलत है। पूरी जगन्नाथ मंदिर पर कोई भी माणिका ग्रंथ नहीं है। ये जितने पंच सखा सृष्टि हुए थे, उनके बाद जितने साधक सृष्टि हुए हैं, ये सभी पुस्तक उन्हीं के साधन स्थल पर ही है। महापुरुष ने भी अपने पुस्तकों पर लिखे हैं कि कौन से स्थान पर है और वही स्थानों पर ये भविष्यवाणिका ग्रंथ सब उद्धार हो रहा है। पहला प्रश्न ये है कि 600 साल पुरानी भविष्यवाणिका अभी क्यों उद्धार हुआ है, प्रचारित हो रहा है? तो आपको बता दूं, इसके बारे में महापुरुष ने अपने वाल्मीकि कल्प पुस्तक 105 पृष्ठा पर लिखे हैं कि 350 वर्ष गोटी आउ पुण कली थाई सत्य साड़ी पाइलाटी जान एणु करी काव्य जे होइला प्रकाश। अर्थात महापुरुष के देहांत के बाद 350 वर्ष चला जाएगा, उसके बाद ही इस कलिजुग पर गुप्त पर सत्य आएगा, सत्य साड़ी पाएगा, अर्थात सत्य युग आएगा गुप्त पर। और उसी समय ही ये जो ग्रंथ रचना किया गया है ये प्रकाश होगा। काव्य के छंद पर लिखा गया है, ये कोई प्रोज नहीं है, ये काव्य ग्रंथ है। इसीलिए लिखा गया है कि एणु करी काव्य जे होइला प्रकाश, इसीलिए काव्य प्रकाश हुआ। महापुरुष ने 120 वर्ष जीवन धारण करे थे, तो 1500 ख्रीष्टाब्द पर वो जन्म लिए थे। 120 वर्ष अर्थात 1620-25 के आसपास वो देह त्याग करे थे। उससे 350 वर्ष हम युक्त करेंगे तो ये होगा 1900
75 70 75 ये मसीहा पर अनेक भविष्यवाणी का पुस्तक प्रकाश हुआ है। उसी समय कुछ सतजन निकले थे उड़ीसा पर, जैसे प्रोफेसर रत्नाकर चैनी, रत्नाकर साहू, ओडिशा के कटक जिला पर रहे धर्म ग्रंथ बुक स्टोर की मालिक विद्याधर साहू। ये सब अपने प्रचेष्टा पर गांव गांव घूमकर जो ताड़पत्र खेदा पर लिखे थे महापुरुष, वो सभी को कलेक्शन करके उसको लिखकर ये सभी पुस्तकों को उद्धार करे हैं और हमारे जन समाज के सामने लाए हैं। इससे पहले भी बहुत सारे लिखे थे। और एक गुप्त बात मैं आप सभी को बता दूं, इसके बारे में उड़ीसा के भी बहुत लोग तथा भारतवासी अज्ञ हैं कि महापुरुष के एक चमत्कारी शून्य पोथी उड़ीसा पर प्रकाश हुआ था। केवल एक नहीं, बहुत सारे स्थानों पर प्रकाश हुआ था। यही 1970-80 से ये चमत्कारी पोथियां, शून्य पोथी दृश्य हुआ है। जैसे कि ताम्र फलक पत्र हो या ताड़ पत्र पर हो, अष्ट धातु की पोथी हो, सोने की चांदी की पोथी, इस तरह से अनेक प्रकार की शून्य पोथियां दृश्य हुआ है जो कि अद्भुत शक्तिमय है। और इसको चलाने वाले व्यक्ति एक साधक होते हैं जो कि अपने साधना पर वो दिव्य दृष्टि पाते हैं और वही दृष्टि पर वो देख पाते हैं कि वो फलक पर क्या लिखा गया है और उसे पढ़ते हैं। वो पोथी शून्य पोथी कहा जाता है क्योंकि कुछ भी लिखा नहीं गया होगा। वो ताड़पत्र हो या तंबा की फलक हो, उस पर कुछ भी लिखा नहीं गया होता है। और अगर आप जाकर उनके पास बैठ जाएंगे, अपना प्रश्न रखेंगे, आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, वो शून्य पोथी से अपने आप ही उत्तर निकलता है। महापुरुष भगवान की शून्य वाणी वहां पर लिखता है और जो साधक वहां पर बैठते हैं वो उसे पढ़कर आपको सुनाते हैं। ऐसे चमत्कारी शून्य पोथी उड़ीसा पर चल रहा था, अभी भी है। हमने हमारे गुरुजी के निर्देश से लगभग 6-7 शून्य पोथी के पास गए हैं। जैसे लाइव टेलीकास्ट भी हुआ था काकटपुर जिला अमरेश्वर मिश्र जी की शून्य पोथी, वो लाइव टेलीकास्ट करे थे कि कैसे उत्तर आ रहा है, उसके ऊपर वो वीडियो करे थे। पूरी जिला की साखी गोपाल पर एक शून्य पोथी था। भुवनेश्वर फूलनखरा के पास कंटापड़ा ग्राम पर एक था। और आगे चारछक के पास एक शून्य पोथी था। विराट गादी परशुराम महापात्र, उनके भी शून्य पोथी। झींट शासन वहां पर जगत सिंहपुर के चांदीपुर वो गांव पर एक जन चलाते थे। ऐसे 7-8 शून्य पोथियों के पास हम गए हैं। वो महापुरुष जो आएंगे संसार पर, उनके बारे में हमने अनेक प्रश्न करे हैं। हम कोई प्रश्न नहीं करते, वहां पर बैठते थे और शून्य पोथी अपने आप ही उनके बारे में वर्णन करते थे, जिसको हम रिकॉर्डिंग करके लाए हैं और अपने पास रखे हैं। ये सभी शून्य पोथी इसीलिए सृष्टि हुए थे कि वो महापुरुष आएंगे धरती पर, इस धरती पर वो आएंगे, उनका समय यही समय है। महापुरुष अच्युतानंद दास की 350 वर्ष जाने के बाद वो महापुरुष संसार पर अवतार लेंगे, आएंगे और मानव अंग देवता संग के छल पर वो श्री जगन्नाथ महाप्रभु को अपने शरीर पर प्राप्त करेंगे, वहन करेंगे। ये प्रथा अच्युतानंद दास जी से ही सृष्टि हुआ है, क्योंकि अच्युतानंद दास जी का प्रकृत नाम
अगणित था। बाल्यकाल से ही वो वैरागी थे। श्री चैतन्य प्रभु के पास पहुंचने के बाद वो साधन पथ पर गए। श्री जगन्नाथ महाप्रभु के अच्युत शक्ति को वो वहन करे अपने शरीर पर। उसके बाद वो श्री क्षेत्र छोड़ दिए और जाकर नेमाड़ ग्राम पर वहीं पर बसती स्थापन करे और बाकी साधना करे। ये ग्रंथों को सब रचना करे। उनके पास था कि वो जो शक्ति को प्राप्ति करे थे अपने शरीर पर, उसे वो प्रकाश करेंगे, जन समाज के सामने वो दृश्य करेंगे। इसीलिए वो प्रचेष्टारत थे, साधनारत थे और उनके देहांत के पहले वो लिखे थे अपने ग्रंथ पर कि मैं 21 दिन अमुहा देवड़ करके उसके अंदर रहूंगा और अपने शिष्य जनों को बाहर रखे थे। रामदास आदि जो उनके परम शिष्य थे वो सब बाहर थे। 21 दिन वो रहे थे। 21 दिन जब होगा उसी दिन ही उनका बाह्य शरीर हो जाएगा और शक्ति का दर्शन होगा, ऐसा वो लिखे थे। मगर ये कर्म टूट गया था, नहीं हुआ था, ये दर्शन लीला नहीं हुआ था और उसी समय महापुरुष ने भी देह त्याग कर ली। और यही प्रक्रिया फिर से होगा। वो अच्युत देवता जो आए थे अजोनी संभूत प्रक्रिया पर, अच्युतानंद दास महापुरुष के शरीर पर, वही अच्युत देवता फिर से आएंगे, देहधारी जोनी संभूत होकर जन्म लेंगे और वही अपने शरीर पर श्री जगन्नाथ महाप्रभु को वहन करेंगे। मानव अंग देवता संग, यही तत्व पुनर्वार सृष्टि होगा। उसी के बारे में ही ये भविष्यमाणिका ग्रंथों पर वर्णन किया गया है। वो महापुरुष कैसे होंगे, किस तरह की साधना करे होंगे, किस तरह वो पाएंगे महाप्रभु को, किस तरह उनके शरीर पर रास रास लीला होगा, कैसे शून्य से शक्ति सभी आएंगे ये महापुरुष को देखने के लिए, जो निराकार पुरुष कभी भी धरती पर नहीं आए थे। नीलाद्री भोजन करते हैं, 56 पौटी भोग खाते हैं, वो मानव शरीर पर कैसे चढ़ना होंगे, अचल भगवान कैसे चढ़न होंगे, ये सभी लीलाओं को देखने के लिए, जो कि धरती पर कभी नहीं हुआ था, सभी देवी देवतागण भी आएंगे और ये लीला होगा। उसी के बारे में ही महापुरुषों ने लिखे हैं। और उस समय तक धरती पर क्या क्या हो रहा होगा, कौन से स्थान रहेगा, कौन से स्थान डूब जाएगा, लोगों का मानसिकता कैसा होगा, प्रकृति परिवेश कैसा हो रहा होगा, किस तरह से दुर्विपाक प्राकृतिक विपात धरती पर सृष्टि होता होगा, वो सभी बातें वर्णन करे हैं। वो महापुरुष कैसे होंगे, ये लीला होने तक और कौन कौन सब सिद्ध पुरुष कहाँ पर सृष्टि होंगे, जो कि अपने आप को वो महापुरुष भी सोच लेंगे, ये सभियों के बारे में भी लिखे हैं, जिसको ये सभी अपने आप को सोच लेंगे और लोग भी भ्रमित पर पड़ जाएंगे। महापुरुष ने ये सभी बात लिखे हैं, मगर गुप्त तरीके से वर्णन करे हैं वो महापुरुष को, ताकि सभी लोगों का दृष्टि उनके ऊपर ना पड़े और वो गुप्त में रहकर, एकांत में रहकर अपने कार्य ठीक तरीके से करें और श्री जगन्नाथ महाप्रभु को अपने शरीर पर पा पाए। वही सबाशेष अंश है। हम जो शून्य पोथी कहे थे, वही शून्य पोथी पर निकला है कि ये समय पर जो महापुरुष आएंगे वो सबाशेष अंश श्री भगवान के हैं और उनके बाद और कोई अंश सृष्टि नहीं होगा धरती पर, जिसको अच्युति अर्थात श्री कृष्ण स्वयं वहन करेंगे उसको अंग को, या कोई भी मानव संग
अच्युति और ग्रहण नहीं करेंगे। अर्थात भविष्य पर इसके बाद और कोई भी ऐसे दिव्य महापुरुष सृष्टि नहीं होंगे धरती पर जो कि भगवत सत्ता को वहन करके धरती पर रहेंगे। आप लोग देखते आए प्रति 100 बरस पर एक दिव्य महापुरुष भारत भूमि पर सृष्टि हुए हैं। मिनिमम एक और भी अनेक हैं जो कि भगवत सत्ताधारी हैं, भगवत शक्ति को वो वहन करे हैं, जिन्हीं के कारण ये धरती उच्छ्वास होता है ऐसे दिव्य महापुरुषों को अपने वक्ष पर पाकर। बाकी सब जो हैं वो प्रवचनकार हैं, छोटी मोटी सिद्धि प्राप्ति कर लेते हैं, मगर भगवत प्राप्ति साधक ऐसे विरल हैं। और ये आज के बाद, ये 2024 अभी चल रहा है, इसके बाद और एक भी दिव्य साधक, भगवत शक्तिधारी साधक सृष्टि नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? अच्युति अर्थात श्री कृष्ण नारायण ब्रह्म हम जो कहते हैं, वो कोई भी मनुष्य शरीर को वहन नहीं करेंगे और कोई भी मानव शरीर को असंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो जिसलिए आते थे धरती पर वो उन्हें प्राप्त कर लिए। महापुरुष अच्युतानंद दास जी की 24 पटल भविष्यत मालिका पर लिखा गया है कि स्वयं परम ब्रह्म मानव शरीर को वहन करके महाब्रह्म को पाने के इंतजार में रहे हैं, उन्हें पाने के लिए रहेंगे। और ये समय कौन सा है? यही मैंने जो बोला कि 350 वर्ष महापुरुष के देहांत के बाद 350 वर्ष जाएगा, तभी ये लीला होगा। अर्थात ये महापुरुष 1970 मसीहा से धरती पर जन्म ले चुके हैं। आज मैं महागुप्त वचन भविष्यत मालिका से पूर्ण पुस्तक प्रमाण सहित आपके सामने उपस्थापन कर रहा हूं। और वो देह धारण करके रहे हैं। भविष्यत मालिका कहता है कि वो दर्शन लीला रचना करेंगे, जो कि संत अच्युतानंद दास जी ने उस समय फेल हुए थे। वो फिर से दर्शन लीला करेंगे, रचना करेंगे। अगर ये नहीं हुआ तो श्री पुरुषोत्तम मिथ्या कहलाएंगे। ये बात भी लिखे हैं। और भी एक बात लिखा गया है कि एक चोर की भांति वो धरती पर आएंगे, गुप्त होकर धरती से भी चले जाएंगे। किसी को भी पता नहीं होगा, कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। चुपचाप अपने कार्य खत्म करके वो खुद ही धरती छोड़कर चले जाएंगे। लीला खेला समाप्त हो जाएगा, मगर कोई भी उसके बारे में कुछ भी सूचना नहीं पाएंगे। लीला विभंग हो जाएगा। कलिकल्प गीता पुस्तक पर भी ये बात लिखा गया है। दो प्रकार की बात लिखा गया है। और भी एक बात लिखा गया है, मृत्यु का अरगड़ी उनके पास आकर पहुंचता होगा और ये मृत्यु का अरगड़ी को पार करने के बाद ही श्री जगन्नाथ महाप्रभु दर्शन देंगे। ऐसा भी भविष्यत मालिका ग्रंथ पर लिखा गया है। तो दो तरह की बात लिखा गया है, क्योंकि स्वयं महा इच्छाधारी महामय स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु नरदेही होने के बाद वो ही इच्छा करेंगे कि वो क्या करेंगे। उन्हीं के इच्छा, महा इच्छा पर ही सब कुछ होगा धरती पर। इस वाल्मीकि कल्प पुस्तक से मैंने आपको एक बात सूचित किया था 3-4 एपिसोड पहले कि मेरा जो अच्युत वचन होगा वो गूंज रहा होगा, देरी हो रहा होगा। अर्थात जो
कहे थे कि 13 पर वो महापुरुष विकसित होंगे, वो उनका वाक्य जो है घूंचेगा, कुछ देर हो जाएगा, जो कि महाविपत्तिमय है ये वाणी। बहुत सारे लोग मेरे बातों को गलत मानते हैं, बकवास कहते हैं, उनसे मेरे कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि सच्चाई को आप नहीं जानते और मानव जन्म को सार्थक कैसे करेंगे इसके बारे में भी आप सभी को पता नहीं। तो ये कल्कि अध्याय इसको अलग से रखें। आत्म मुक्ति मोक्ष के पथ पर आप सब कितने गमन करें हैं, ना यही पशु की तरह जीवन अतिवाहित करना आप सभी मनुष्यों का एकमात्र लक्षण है। तो ये आप सभी सोचे, कल्कि अध्याय तो एक स्वतंत्र अध्याय है। मैं जो वर्णन करता हूँ, मैं वो महापुरुष के बारे में वर्णन करता हूँ, भविष्यवाणी ग्रंथों पर लिखे गए वो लीलामृत को वर्णन करता हूँ, और उसके साथ तो समाज पर क्या क्या चल रहा होगा वो लीला के समय, वो सभी लिखा गया है। उसे मैं नहीं कहता, क्योंकि अन्य चैनल उसके बारे में कहते हैं, और प्रकृष्ट समय क्या है इसके बारे में आज मैं आप सभी के सामने उपस्थापन किया हूँ। मगर वो महापुरुष समाज के सामने आएंगे या वैसे ही गुप्त होकर देह त्याग कर लेंगे, इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, क्योंकि भविष्यवाणी पर ये दोनों बातें लिखा गया है। और भी लिखा गया है कि उनके बाद और कोई भी सिद्ध पुरुष, जो कि भगवत शक्तिधारी पुरुष भारत पर या ये पृथ्वी पर सृष्टि नहीं होंगे। ये बात आज मैं आप सभी के सामने उपस्थापन किया हूँ, क्योंकि इसी सवाशेष अंश पर ही अपने सृष्टिकर्ता श्री जगन्नाथ महाप्रभु को अपने शरीर पर ही प्राप्त कर लेंगे और इस धरती को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। ये बात अनादि संहिता पुस्तक पर लिखा गया है। इसीलिए इसके बाद और कोई अवतार धरती पर नहीं आएंगे, और इसके बाद दिव्य भगवतीय मानव धरती पर नहीं आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद।